दोस्तों, बिहार के सियासत में एक बार फिर बदलाव हुआ है। आखिरकार बाहुबली नेता अनंत सिंह को कल रात पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया है। पुलिस ने अनंत सिंह को देर रात एक गुप्त ठिकाने से गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि उनके ऊपर कई सारे आरोप दर्ज हैं। हत्या, रंगदारी, अवैध बंदूक, ये सारे मामले उन पर दर्ज हैं। और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने क्या कहा, एक बार आप खुद सुनिए। ये बताना भी उचित नहीं होगा। उन लोगों को उनको समय कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और कोर्ट के आदेश का तक निकल गई थी। घटना स्थल पे आप लोग देखे होंगे कि घटना की शुरुआत जो हुई थी उस समय दोनों जो कैंडिडेट थे वो उनकी गाड़ियां एक दूसरे के आसपास आ गई थी और वहीं से घटनाक्रम शुरू हुआ था। और इसी से ये जब पूरी घटना है वो शुरू हुई, जिसके अलग अलग पहलू रहे। अभी थोड़ी देर पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है। हम लोग करीब आज 12 बजे, मतलब आज का दिन आने के बाद गिरफ्तारी किस लेवल के लैप्सेस रिकॉर्ड किए गए? देखिए, इसमें आदर्श आचार संहिता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। वहाँ पे पुलिस प्रशासन इसमें लगी हुई भी है। वहाँ पे चूँकि जो घटनाक्रम हुआ था उससे वहाँ पे जो माहौल था वो थोड़ा बिगड़ा था और जो आदर्श आचार संहिता को बनाए रखना की जिम्मेदारी जो वहाँ पे थी रिटर्निंग ऑफिसर और जो पुलिस अधिकारी उन लोगों के ऊपर थी। जब इलेक्शन की शुरुआत हुई थी तो मेरे और डीएम सर के द्वारा वहाँ जाकर जो एमसीसी आदर्श आचार संहिता है उसके बारे में लोगों को जानकारियाँ भी दी गई थी, पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारियों को। और जो वहाँ के नोडल ऑफिसर हैं वो एसडीओ और वहाँ के एसडीपीओ हैं। क्योंकि ये घटना होने के बाद जो आदर्श आचार संहिता थी वो उसका अनुपालन सही ढंग से नहीं हो पाया, इसी कारण से उन पर कार्रवाई की। सर, विवाद की वजह क्या थी? गाड़ियाँ आमने सामने आ गई थी, कम चौड़ी जगह थी, आगे जाना चाह रहे थे, हुआ क्या मामला था? क्या इसमें से मैंने बताया कि इसके कई सारे पहलू हैं और इन सभी पहलुओं पर भी जांच बाकी है। अभी प्रथम दृष्टया आया था, शुरुआत इसी बात पे हुई थी कि दोनों आमने सामने आ गए थे और वहाँ से दोनों के पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। इससे शुरुआत हुई थी। इसके जो अन्य पहलू हैं उस पर जांच जारी है। अनंत सिंह वहाँ से कितनी दूर चले गए थे? घटना जब हुई, हत्या जब हुई, क्या आगे चले गए थे? उन्होंने कहा 30 गाड़ी आगे निकल गई थी। देखिए, इसमें से मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जो लोगों के बयान आए और जो वीडियो फुटेज आए उसमें सभी तरह से मेल नहीं हो रहा है। और ये होता भी है कि जब घटनाएं हो जाती हैं तो कई तरह की बातें होती हैं, लोगों के अपने अपने पहलू होते हैं, एक सत्य होता है और एक लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। तो इन सभी को लेते हुए सत्य की तलाश की जाती है और वही अनुसंधान का विषय है हम लोगों का। केवल गवाही या उस पर आधार पर हम लोग नहीं चल सकते हैं। सभी चीज़ों को देखते हुए जो हमारा सूचना है, आसूचना है, जो हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान के तंत्र हैं और इसके अलावा जो फुटेज वगैरह आया है, इन सभी को जोड़ते हुए जो बातें सामने आएंगी वो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। चलिए, आपके माध्यम से मैं पटना जिला के सभी वोटर्स को बताना चाहूँगा, किसी भी क्षेत्र में कोई भी असामाजिक तत्वों को इलेक्शन प्रोसेस को प्रभावित होना नहीं दिया जाएगा। लोग बिल्कुल भयमुक्त तरीके से उत्साह के में वोट देंगे, ये हम लोगों का आश्वासन है। मैं आपके माध्यम से मैसेज वोटर्स के बीच में। सर, सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो जो है अफवाह फैलाई, एक मामला को जांच की जा रही है। कोई भी अगर आचार संहिता का उल्लंघन करेगा, जैसे एसएसपी साहब ने कहा वीडियोग्राफर मजिस्ट्रेट साथ में है, मेरे पास वीडियोग्राफी भी है, गाड़ी जब्त होगी, एफआईआर होगा और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो आपने देखा, एसएसपी साफ कर रहे हैं कि आगे की कार्रवाई जारी है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये गिरफ्तारी बिहार के पॉलिटिक्स में असर डाल सकता है? क्योंकि अनंत सिंह आरजेडी से लेकर एनडीए के बड़े दलों का चेहरा रहे हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये गिरफ्तारी सिर्फ कानूनी कार्रवाई है या राजनीतिक रणनीति? आपका क्या मानना है, ये कानून का खेल है या राजनीति का दावा? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। और हाँ, ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए न्यूज़ मंच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।